फाइनली हाउसफुल 5 मूवी देख ली। बी वाली देखी, हाउसफुल 5 बी। हाउसफुल 5 ए भी देखी है, उसकी हम आगे बात करेंगे। तो हाउसफुल 5 के पहले तो ये थ्रू आउट मतलब कहते हैं ना, देखी नहीं थी। और जब अनाउंस हुआ था तभी पता था कि ये बिजनेस स्ट्रेटेजी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है कि वॉच टाइम बढ़े, ऑडियंसेस रिपीट में अगर ए में ये है तो बी में भी दूसरा कौन होगा उसका क्या बोलते हैं एक्साइटमेंट रहे। लेकिन मैंने ट्रेलर रिव्यू में भी बोला था कि अगर अच्छी निकलेगी तो दूसरा देखेंगे ना, अगर नहीं निकलेगी तो एक से ही लोग फिर क्या बोलते हैं बोर हो जाएंगे। तो हाउसफुल 5, वैसे तो हाउसफुल 5 ये लास्ट के 20 मिनट ही, जैसे ही उन्होंने बोला था ट्रेलर लॉन्च में कि क्लाइमेक्स में किलर अलग हो जाता है, तो इसको किलर कॉमेडी करके ये लोग बुला रहे हैं। और ये 5th इंस्टॉलमेंट है, अगर हम ऐसा कहें तो गलत नहीं होगा। जहां पे मैं आपको बोलूं, इसकी स्टोरी ऐसी है कि रंजीत का 100th बर्थडे है और उसके 2 दिन पहले उनका मर्डर हो जाता है। अभी उसके पहले है ना, वो अपनी विल अनाउंस करते हैं अपने बेटे के लिए, जिसका नाम जॉली रहता है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि तभी 3 जॉली आ जाते हैं, जो अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख का कैरेक्टर है। जहाँ पे आप देखते हैं कि उनके साथ सोनम बाजवा, जैकलीन फर्नांडिस और नरगिस फाकरी भी रहते हैं साथ में। तो इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जो शिप में जो उनके कंपनी के स्टाफ वाले हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि असली जॉली कौन है। तो इसमें हमें ये पूरी चीज पता चलती है। लेकिन उसके 2 दिन बाद, जैसे कि हमें ट्रेलर में दिखाया जाता है कि उनका मर्डर हो जाता है। तो अभी वो मर्डर का सस्पेक्ट जो है ये 6 लोगों के अंदर रहता है। लेकिन उसके बीच में हमें एक और कॉल बैक दिया जाता है 4th पार्ट से कि ये तेरी गर्लफ्रेंड इसकी है, तेरी नहीं है, तेरी वाली जो है वो उसकी वाली है। तो वैसा हमें उसके साथ जोड़ा जाता है, जहाँ पे हमें संजय दत्त और जैकी श्रॉफ का कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस होता है, जो हमें दिखाया जाता है कि वो लोग पुलिस इन्वेस्टिगेटर्स के तरफ से आते हैं कि मर्डर इन्वेस्टिगेट करने। उसके अलावा हमें नाना पाटेकर का कैरेक्टर देखने को मिलता है। अभी वो कैरेक्टर क्या है वो मैं ऑब्वियसली नहीं बताऊंगा। तो इसके ऊपर हमें पता चलता है कि मर्डर किसने किया है। और आप कौन सा वर्जन देखने जा रहे हो उसके ऊपर डिपेंडेंट है कि आपके जो स्क्रीन है वहां पे मर्डर किसने किया है। तो ये स्टोरी है। अभी मैं इस फिल्म को एक लाइन में रिव्यू करूं तो इतना कहूंगा कि मजा है। वो मेड कैप कॉमेडी जो कहते हैं कि दिमाग साइड में रख के देखो तो मजा आएगा, तो वैसा ही है। हाँ, कुछ जगह पे अगर मैं बोलूँ ना, तो कुछ ऐसे डायलॉग्स या फिर वो क्या बोलते हैं, जो साउथ इंडिया में, जो हमने कल थग लाइफ में बात की थी कि वो बोलते हैं सेक्सिस्ट जोक्स या फिर ऐसी चीजें हैं जो कुछ एक लाइन के बाद थोड़ी ज्यादा हो गई। लेकिन इस हिसाब से अगर हम देखें ना कि ये ज्यादा क्यों हो गई, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि सेंसर सर्टिफिकेट में और बुक माई शो में जहां पे आप देखते हैं कि 16+ रेटिंग है, तो 16+ रेटिंग के हिसाब से कहीं ना कहीं ठीक भी है। लेकिन वो क्या बोलते हैं, एक मोमेंट के बाद वो फिर थोड़ा वियर्ड लगता है। खैर कोई बात नहीं। लेकिन ओवरऑल फिल्म एंटरटेनिंग है, एंजॉयबल है। और सबसे बढ़िया पॉजिटिव पॉइंट, एक्टिंग तो है ही सबकी बढ़िया, लेकिन इसका इंटरवल पॉइंट, पहले की स्टार्टिंग की 5 मिनट, ये अगर आपसे मिस हो गए, इंटरवल पॉइंट के पहले अगर आप बाथरूम जाते हो उसकी बात है, ये अगर आपसे मिस हो गए तो थोड़ा आपके लिए क्या बोलते हैं वो प्रॉब्लम हो जाएगी कि ये कैसे हो गया। तो उसकी वजह से वो आपको देखना पड़ेगा। जहां पे मैं आपको बताऊं 375 से अभी 225 करोड़ का बजट है इसका। अभी वो कितना कम ओटीटी राइट्स और कैसे हुआ हमें नहीं पता है, लेकिन वो बजट दिखता है। और जितनी भी अगर आप सीरीज देखें ना, जो इससे पूरा एक कंपैरिजन पूरी अलग हो जाती है। जहां पे आप देखते हैं हाउसफुल 1 to 4 में एक ऐसा सीरियस और कन्फेशन वाला सीन आता है, जहां पे मैं आपको याद दिलाऊं, 1 में आरुष वाला जो झूठ वाला सीन है, जो ट्रूथ एंड लाई वाला जो पहनाते हैं। जहाँ पे सेकंड में हमें पता चलता है कि वो जो श्रेयस तलपड़े के पिताजी के वहां पे सारे वो चारों खड़े रहते हैं और वो झूठ बोलते हैं उनकी गर्लफ्रेंड से। वो तीसरे में हमें पता चलता है कि वो जो जैकी श्रॉफ की तीनों बेटियां हैं वो उनका कन्फेशन करने के लिए वो मैडम टुशार्ट्स के उधर जाते हैं। चौथे में वो जो लास्ट वाला जो पुनर्जन्म वाला, तो वो एक एक जगह पे आप देखें ना तो कॉमेडी थ्रू आउट रहती है और एक कन्फेशन सीन आता है। अगर आपने ध्यान से देखा हो, यहाँ पे क्या है कि इन्होंने 50-50 तो नहीं कहूंगा, लेकिन 60-40 का एक अलग से नजरिया रखा है, जहां पे 60% आपको कॉमेडी और 40% आपको सीरियसनेस, क्योंकि यहाँ पे सस्पेंस मर्डर मिस्ट्री का एक अलग हमें चीज दिखाई जाती है।
और अगर मैं आपको बोलूँ ना तो वेल रिटन जोक्स और स्टोरी भी बहुत वेल रिटन है, जहाँ पे आपने साजिद नडियाड वाला रिटन, उन्होंने पहले 4 भी उन्होंने ही आई थिंक लिखे थे, ऐसा मैंने सुना है। किक जो उनकी पहली डायरेक्टोरियल फ़िल्म थी और अच्छी लिखी हुई फ़िल्म थी, वो भी आप अगर देखें तो लिखावट बहुत बढ़िया है। अभी हम बात करते हैं कि जोक्स, जो इस बार सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो डर लग रहा था कि फरहाद समजी अगर हैं तो जोक्स क्या वैसे के वैसे व्हाट्सएप फॉरवर्डेड होंगे या फिर एक जैसे ही होंगे, लेकिन जैसे कि मैंने ट्रेलर रिव्यू में वापस बोला था, इसमें मेटा जोक्स बहुत होंगे और कॉल बैक्स बहुत बढ़िया है, चाहे वो पैरट वाला हो या फिर वो जो मंकी वाला जो कॉल बैक है। प्लस यहाँ पे अगर आप देखें ना तो इन्होंने मर्डर मिस्ट्री, जिस तरह से वो जो क्या बोलते हैं मर्डर हुआ उसके पहले की रात को क्या हुआ, उसके साथ कॉमेडी, वापस पीछे जा रहे फर्स्ट हाफ की बात कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया तरीके से सेट किया है। और अगर मैं आपको बताऊं ना कि इसमें कॉल बैक्स, कुछ यहाँ पे मेटा जोक्स की जो मैं बात कर, रेयरली एक दो आपको पता चलता है कि ओ अच्छा इसका मेटा जोक था, मतलब पता चलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ पे आपको ने ट्रेलर में वो छोटी बच्ची है क्या वाला, या फिर इसमें बाबा और भिड़ू वाला जो जोक है, या फिर खलनायक और हीरो वाला जो जोक है, तो वो रहता है। लेकिन कॉमेडी वाइज और सस्पेंस जिस तरह से इन्होंने रखा है, स्पेशली वो जो इंटरवल के पहले का जो सीन है, जहाँ पे वो आपने ट्रेलर में सीन देखा होगा कि इनको मैंने रखा है, आपने इनको जवाब क्यों दिया कि उनको मैंने रखा है, तो वो जहां से उसके पहले से जो सीन्स शुरू होते हैं और जिस तरह से वहां पे आपको टेंशन फील होती है, प्लस कैरेक्टर्स पे हंसी भी आती है, क्योंकि इट इज हैपन टू बी अ स्लैपस्टिक कॉमेडी। तो यहाँ पे आप पहले से ही सोच के जाइए कि आपको क्या कहते हैं कि दिमाग घर पे ही रख के जाना है, और अगर आपके पास है ही नहीं तो सबसे बढ़िया चीज है वो। लेकिन अगर आप दिमाग घर पे रख के जाएंगे तो आपको श्योर शॉट मजा आएगा। अगर हम उस चीज को बाजू में रखें तो एक बहुत बड़ा लूप होल क्या है इस फिल्म का, कि आप अगर देखें ना कि अगर इतनी बड़ी शिप है और जब भी मर्डर हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो सीसीटीवी कैमरा ही नहीं है। आप जोक्स में कह रहे हो कि इसके बाद तो टोल नाका आएगा, ये आएगा, वो आएगा, और सीसीटीवी नहीं है, तो वो क्या बोलते हैं कनेक्शन नहीं बैठता है। जहाँ पे आपने लाल परी में एक चीज नोटिस की होगी, जैकी श्रॉफ और चित्रांगदा साथ में है, यहाँ पे उनके रिलेटेड एक फैक्टर है डाइवोर्स का, वो क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि वो स्टोरी के अंदर है, इसलिए मैं कहना चाहूंगा। बाकी तो अगर हम बात करें परफॉर्मेंसेस की, तो अक्षय कुमार वो जो ओल्ड कैरेक्टर वाइब्स वाली जो चीज है कि कॉमेडी में जाने जाते हैं, अब क्या कहते हैं कि बहुत बढ़िया एक्सप्रेशंस, बहुत बढ़िया डायलॉग्स दिए, स्पेशली एक मलाइका अरोरा वाला जो उन्होंने डायलॉग डाला है, वो क्या बोलते हैं, कुछ ऐसे रेयर डायलॉग्स है ना जहाँ पे आप देखें कि कुछ को ही समझ आएंगे, ज्यादा मैं बोलूंगा कि डबल मीनिंग है, लेकिन वो 16+ 18+ वाली चीज हो गई तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि एक आएगा ही उसके बाद। और उनका वो जो तकिया कलम है कि इस पे क्या प्रेशर दे रहा है, इस पे ज्यादा दे, यहाँ पे वो सीरियस रोल में और कॉमेडी सीन्स में बहुत बढ़िया लगते हैं। वो जो ट्विटर और इंस्टाग्राम पे ट्रेंड चल रहा था ना कि हरामी अक्षय कुमार वापस चाहिए, तो वो आपके सामने है। अभिषेक बच्चन ने सरप्राइजिंगली, वैसे तो एक्टर बढ़िया ही है, और आई वॉन्ट टू टॉक में मैंने जो भर भर के तारीफ की थी, उनके टीम तक वीडियो गया था ऐसा मैंने सुना है। तो यहाँ पे, और मैं सही बोलूँ तो बोल बच्चन उसके पहले भी आई थिंक एक कॉमेडी मूवी की है उन्होंने, तो कॉमेडी में अंडररेटेड है, मैं ऐसा कहूंगा, बहुत ही बढ़िया काम है। और क्या बोलते हैं वो, इसके बाद अगर आप देखें ना तो उनका एक इंटरोगेशन सीन है इंटरवल के बाद, वो आप खास देखिएगा, उसमें उनके एक्सप्रेशंस, अचानक से डर गए, अचानक से ऐसे फ्री हो गए, तो उनका काम सबसे बढ़िया, अगर मैं बोलूं अक्षय कुमार के बाद सबसे बढ़िया किसी का काम है तो वो बहुत ही बढ़िया है। मतलब कहते हैं ना कि अगर कोई शो स्टीलर है तो अभिषेक बच्चन है। रितेश देशमुख ने इसमें वो जो एक अलग ही अपना स्टाइल पकड़ा है कि मैं इसके साथ कर, कौन ये, अरे ये नहीं ये, अरे ये नहीं ये, तो वो वाला बार बार, जब एक बार वो हो गया, अब मैं आपको मेरी बात करता हूं, एक बार वो हो गया, अभी दूसरी तीसरी बार जब वो आ जाए तो आप भी उसके साथ रिपीट करते हो। तो हाउसफुल फ्रेंचाइजी की आप अगर एक चीज देखें ना तो वो फिर वो रंजीत का ए हो, या फिर अक्षय कुमार का क्यों थक रहे हो, या फिर वो जॉन अब्राहम का, इसका तो पता नहीं, जो उनके पास वो वेराइटी ऑफ डायलॉग्स रहते हैं जहां पे ऑडियंस भी उनके साथ वो चीज बोलती रहती है। तो वो लेगेसी या फिर वो जो इंस्टॉलमेंट फ्रेंचाइजीज वाइज जो हुई है वो आपको इसमें पता चलती है, और बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने अपना काम किया है। मतलब क्या कहते हैं कि एक्सप्रेशंस में तो वो किंग है ही, उसमें भी
क्लाइमेक्स में जो वो पंखे वाला सीन है उधर आपको बहुत हंसी आती है क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है। और वो क्या बोलते हैं, बहुत दिनों बाद मैंने सिचुएशनल कॉमेडी ऐसी देखी जो आपको पता चले हाँ ये पॉसिबल है। तो ऐसा ही होता है जहाँ पे फीमेल एक्ट्रेसेस में अगर मैं बात करूँ तो जैकलीन और नरगिस का उतना काम नहीं है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट रोल है। जिसने ज्यादा सरप्राइज किया है वो है सोनम बाजवा। उर्दू से लेके पंजाबी तक वो जो पूरा सफर दिखाया है, प्लस उसके बाद भी अगर आप देखें ना तो बॉलीवुड डेब्यू में उनका काम अच्छा है, मैं ऐसा कहूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा लेकिन उनका काम अच्छा है वो मैं कह सकता हूं। प्लस अभी दूसरे एक्टर्स की बात करें तो जैकी श्रॉफ, संजय दत्त का जो एंट्री सीक्वेंस था इंटरवल के पहले वो बहुत बढ़िया था। लेकिन उसके बाद उनके जितने भी सीन्स आते गए, एक दो सीन्स को छोड़ के, जो एक चित्रांगदा के साथ तीनों का सीन है और एक इंट्रोगेशन वाला सीन है, दो इंट्रोगेशन वाले, वो उनके अलावा उनका जितना काम था वो आपको थोड़ा बोरिंग लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि क्यों है इस पर्टिकुलर सीन में, मतलब लेकिन फिर चलता है, चलो ठीक है। क्यों है से याद आया, नाना पाटेकर क्या कहते हैं कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि वो जो क्या बोलते हैं वेलकम में कैसा था कि वो सीरियस रहते हैं लेकिन कॉमेडी अच्छी कर लेते हैं। तो कॉमेडी तो मैं क्या कहते हैं, कॉमेडी के वाइज से तो उनको वेस्ट किया है, लेकिन जिस तरह की एंट्री प्लान की थी उनकी वो पैसा वसूल है, मैं ऐसा कहूंगा। जहाँ पे चंकी पांडे को इस बार आखिरी पास्ता बन के कुछ ज्यादा ही नोटिसेबल काम नहीं दिया है, मैं ऐसा कहूंगा। और जॉनी लीवर का कैरेक्टर बटुक पटेल उनको नाम दे दिया है, लेकिन सबको पता है कि असली बटुक पटेल कौन है। लेकिन उनका काम क्या बोलते हैं, वो फ्रीजर वाला सीन है या फिर उसके बाद तवे में बैठ जाते हैं या फिर जिस तरह से लास्ट का मिमिक्री वाला सीन है, तो उनका वो क्या कहते हैं, उनको अगर आप लेते हैं ना तो एक दो सीन उनके पर्टिकुलर निकल जाता है कि आपको याद रहता है कि हाँ चलो ये चीज उन्होंने बढ़िया की है। चित्रांगदा सिंह, फरदीन खान, डीनो मोरिया, श्रेयस तलपड़े, रंजीत, सौंदर्या शर्मा, इन सबको मैं एक पर्टिकुलर चीज कहूंगा कि आप कहते हैं ना कि 3-6 मेन कास्ट के लोग हैं, सामने आपके पास 7 लोग ये सब है, लेकिन ये लोग कब भारी पड़ जाए ना आपको पता ही नहीं है। सेम चीज इधर है, ये लोग ऐसा इनडायरेक्टली इन सब पे भारी पड़ते हैं ना तो आपको देखने में भी मजा आता है। जहां पे पहले की 20-25 मिनट ये लोग आपको दिखते हैं, लेकिन उनको देखने में साथ में मजा आता है क्योंकि उनके रिलेटेड जो कॉमिक सिचुएशंस इन्होंने बिल्ड की है तो वो इस पूरी स्टोरी को अच्छे से बेस में रखती है। जहां पे मैं आपको बोलूं थ्रू आउट द फिल्म, जैसे ही फिल्म का टाइटल आता है उसके बाद जो फिल्म पेस पकड़ती है कहीं पे भी नहीं छोड़ती, तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और इसका सीन्स, लोकेशन सीन्स, गाने मेरे को सब पसंद है जितने भी है। उसमें भी वो जो पहला जब क्रेडिट्स आ रहे होते हैं जहाँ पे हाउसफुल 1 और 2 का जो मैशअप डाला है वो देखने में बढ़िया लगता है। तो ओवरऑल हाउसफुल 5 बी की तो हमने बात कर ली, अब बात करते हैं हाउसफुल 5 ए की, हम किलर की भी बात करेंगे। तो मेरे साथ सिट टॉक्स सिद्धार्थ छाया जुड़ चुके हैं। प्रोफेशनली क्या बोलते हैं, वो बाप बेटा वाला हम रखते नहीं है क्योंकि हमें भी पता है इधर धंधा करने बैठे हैं, भले मोनेटाइजेशन नहीं हुआ है। तो हम पहले सोच रहे थे कि हम हाउसफुल 5 ए ही देखेंगे, सही बात है कि नहीं। फिर हमने सोचा कि ऐसा करते हैं ए और बी दोनों देख। अभी इसमें होगा क्या, इनके वीडियो में तो सबटाइटल में मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में कि आप मेरा गुजराती में देख लोगे, उधर से वो लोग जिन्होंने बी नहीं देखा है उसका पूरा रिव्यू इधर मिलेगा, व्यूज ही व्यूज होंगे। तो हाउसफुल 5 ए देखिए आपने। अभी मैं आपको बताता हूँ, मेरे में किलर अलग है, मतलब एक तरीके से देखे तो साजिद नडियाड वाला ने बोला ही था कि किलर अलग होंगे। आप में अगर देखे तो 2 किलर होंगे, उन्होंने बोला था। आप में किलर अलग है कि नहीं? बिल्कुल है, हमने जब मूवी ख़त्म हुई तब डिस्कस भी किया था। मैं ये हिंट नहीं दे रहा हूँ या कोई स्पॉइलर हम नहीं दे रहा हूँ। स्पॉइलर देते ही नहीं। नाना पाटेकर की एंट्री होती है जैसा उन्होंने वो बोला अभी। फुगड़ी डांस आपने हाँ, अभी बस देखा उसके होगा। बाद थोड़ी ही देर में ट्रैक चेंज होता है बस, और वहाँ से 2 अलग-अलग इन्वर्टेड कॉमास किलर निकलते हैं। अभी एक तो थोड़ा बेशक 2 टाइप का एंड है। आपको फिल्म कैसी लगी वो आप बताइए ऑडियंस को। मुझे अच्छी लगी, एंटरटेनिंग है, बोर नहीं किया। पर मेरे हिसाब से, पर्सनल हिसाब से, ये 5 जो है फ्रेंचाइजी की 5 मूवीज़ उसमें से ये सबसे वीकेस्ट। हम लास्ट में रैंकिंग भी देंगे अपनी। बिल्कुल इसमें, और बहुत कम जोक्स मेरे वजह से लैंड हुए। और जो एक हाउसफुल की चारों मूवी जो कुछ बांध के रखती है ना आपको, यहाँ पे ऐसा नहीं लगा। वो बॉन्डिंग थोड़ा कम लगा मुझे।
सीन्स को बांध के रखने में। अच्छा, आपको मैं बताऊँ, जिन्होंने फ़िल्म देख ली है, दोनों या फिर एक ही, आपके हिसाब से हमने जो किलर्स बताए, जिन्होंने देखी है उनकी बात करें, तो आपको उनमें से ए वाले का रीज़न वैलिड लगा रणजीत को जिसने मारा, या फिर बी वाले? नहीं, बी वाले का तो मैंने बिकॉज़ देखा है। हाँ, ऐसा नहीं कि मैंने ए देखी इसलिए, पर बिल्कुल ए का रीज़निंग ज़्यादा लॉजिकल था बी वाले से, जो कि आपने मुझे फ़िल्म खत्म होने के बाद बताया। एक तरीके से देखें तो वो सही भी है, क्योंकि मैंने आपको एक लूपहोल देखिए, बताया जो था भी उसमें। किलिंग होता है, जो भी किलिंग मूवी होती है, सस्पेंस होती है या कोई नॉवेल भी आप पढ़ लो ना, तो हर बार ये बोला है कि मोटिव क्या है मारने का, और मोटिव बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो जो हाउसफुल 5 ए में जो मोटिव दिया गया है ना, वो स्ट्रॉन्ग है। और कॉमेडी भी है ही, जहाँ पे हाँ। मैं आपको बताऊँ, अभी रैंकिंग्स दे देते हैं मेरे हिसाब से। मेरे लिए पहली, उसके बाद एक लास्ट उनको कुछ कहना है तो वो हाउसफुल 2 मेरे लिए फर्स्ट है, फर्स्ट हाउसफुल मेरे लिए सेकंड है, हाउसफुल 3 मेरे लिए थर्ड है, अभी फोर्थ मेरे लिए जो है वो हाउसफुल 5, क्योंकि मेरे को वो जो क्या कहते हैं, अभी के जमाने में जहाँ पे रोहित शेट्टी टाइम क्यों ले रहे हैं गोलमाल 5 बनाने में, उन्होंने ऐसा बोला कि हम आज की जनरेशन को ध्यान में लेके फिल्म बना रहे हैं। जो मैं फरहाद समझी की इस बार तारीफ भी करूंगा कि वो जो सीरियल वाले जो ऐसे करके कर रहे हैं, या फिर जिस तरह के नए नए मेटा जोक्स कॉल बैक्स कर रहे हैं फर्स्ट फिल्म से, वो देखने में अच्छा लगता है। तो उस हिसाब से हाउसफुल 5, और लास्ट मेरे हिसाब से हाउसफुल 4 रहेगी। आपके हिसाब से क्या रैंकिंग है? मेरा कोई रैंकिंग नहीं, मुझे अभी तक जो मिथुन वाली है, वो जग्गा सबसे डाकू, हाँ, वो सबसे बेस्ट लगी है। मतलब वो नंबर 1 पे नंबर वही 1 है। पे हो, बाकी सब और ठीक है, बट ये वीकेस्ट है। मैं आपको बताऊं, डायरेक्टर ये जिन्होंने ये शुरू किया था हाउसफुल, साजिद खान, वो डायरेक्टर नहीं है, उन और मैं उनको उनकी वापस बात आना करूंगा चाहिए, आपको, मैं अगर ये आपको मुझे बताता हूँ। वीकेस्ट लगी है, तो अगर 6 बनाना है तो मैं साजिद आपको खान को उसका वापस रीजन लाओ। बाद में बताता हूँ, लेकिन मेरे को पता चला था कि हाउसफुल 4 में वो पहले डायरेक्टर होने वाले थे, लेकिन फिर वो जब मी टू वी टू का हुआ, इसमें भी सेम चीज थी, जहाँ पे पहले वो आई थिंक बिग बॉस में अभी बीच में आए थे 1 साल पहले, उसके पहले वही इस क्या कहते हैं, इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले थे। अब फिर वापस क्यों निकाल दिए गए हमें नहीं पता, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि साजिद खान में एज अ डायरेक्टर, हमने हम शक्ल्स मैंने भी देखी है, ये हिम्मत वाला भी देखिए, उसमें तो वो थोड़ा अभिमान में चले गए थे, कादर खान से खुद को कंपेयर कर लिया था, तो उनको इस सीरीज में वापस क्यों आना चाहिए एज अ डायरेक्टर? देखिए, जो हाउसफुल के जो बीज थे ना, वो बोने वाले साजिद खान थे, मतलब फर्स्ट हाउस, और उसमें उनके बहुत कुछ देखिए, शब्बीर कुमार जो भूल चुके थे लोग, उनको उन्होंने वापस लाया। आई वांट टू डू, वो जो गीत है उनका, तो आई डोंट नो व्हाट टू डू वाला। हाँ, तो मतलब वो इतना, उनके पास पीएचडी नहीं है, लेकिन वो पीएचडी है और मूवीज आपने में। उनकी इंस्टाग्राम और अकाउंट देखा होगा, तो वो पुरानी टिकट्स का भी वो रखते हैं, हाँ, तो उस हिसाब से आप और सोच मैं सकते दूसरा हैं। बोलूँ, ये रंजीत का जो अभी जो पॉपुलर हो रहा है ना, आपकी आपकी ए, ए, वो रंजीत ने कभी किसी 1-2 मूवी में किया होगा, लेकिन साजिद खान ने डीपली मूवी देखते हैं सारे, कि उन्होंने वो किसी 1 या 2 मूवी में से निकाल के इनका ट्रेडमार्क बना दिया रंजीत का। तो साजिद खान ये है, और ये आप जो मैंने कहा वो रणधीर कपूर और मिथुन वाले, उसमें जो है ना, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, ये सब साजिद खान के एंटीक है। तो मेरे ख्याल से अब वो अगर 6 बनती है, और वो अगर बनेगी, बना दी, तो साजिद उसमें खान 3 को पार्ट करना बनेंगे, चाहिए। जी। उसमें ABC होगा। तो मेरे हिसाब से मैं इस फिल्म को 3.5 स्टार्स देना चाहूँगा। मैंने स्पॉइलर कहीं पे भी नहीं दिए हैं। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि हाउसफुल 5 मैडकैप कॉमेडी है, मज़ा आता है, एंटरटेनिंग है, कुछ हद तक डबल मीनिंग जोक्स थोड़े चले जाते हैं, लेकिन ठीक है, जहाँ पे 16+ रेटिंग की मैंने बात की, और खर्चा लगता है वो जो क्रूज का है वो, तो उस हिसाब से मैं 3.5 स्टार्स दूंगा। थैंक यू, आप इस गरीब की चैनल पे आए, भले ये प्रमोट होगा वीडियो, वो अलग बात है। तो वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट्स में बताइए आपको फिल्म कैसी लगी, लास्ट वाले से बेटर लगी कि नहीं वो बताइए, क्योंकि उसमें बहुत लोग कह रहे हैं कि उनको वो वीकेस्ट लगी थी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।